हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। देखिए, आज से बिहार एसएससी 10 प्लस 2 प्रैक्टिस सेट 1। आज से आप लोग को बिहार एसएससी का 10 प्लस 2 जो वैकेंसी आई हुई थी, इसका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको साइंस का भी क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद करंट अफेयर्स भी रहेगा, उसके बाद हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा। बाकी जो भी सिलेबस है वह पूर्णतः आपको 100 क्वेश्चनों का मिलेगा। इसमें मैथ का भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, और रीजनिंग थोड़ा सा निकाल दिया है, रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको एक तरह से जीके का हर तरीके का जो क्वेश्चन बनता है वह बताएँगे, और बाकी जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो जानकारी होती है वह भी आपको देंगे। तो आइए, स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10 प्लस 2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो 10 प्लस 2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पे जो है, ये ऑप्शन नंबर सी 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, मतलब ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए, ये जो है 10 प नया शिक्षा नीति जो है, ये डॉक्टर के कस्तूररंगन के द्वारा लाया गया था। इसका मसौदा जो तैयार किया गया था, डॉक्टर के कस्तूररंगन के द्वारा तैयार किया गया था। इससे पहले जो शिक्षा नीति थी वह 1986 की शिक्षा शिक्षा नीति नीति थी, याद रखिएगा। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है, ये भी शिक्षा से संबंधित है। ये 1986 से 87 ईस्वी के बीच में चलाया स्टार्ट किया गया था। तो इतना जानकारी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है, हर वर्ष जो है, ये 22 मई को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 22 मई 1993 से जो है हर वर्ष 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। देखिए, ई ई.ओ. विल्सन को जो है जैव विविधता का जनक कहा जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। ई.ओ. विल्सन को जो है जैव विविधता का जनक कहा जाता है। और जैव विविधता दशक जो है यूएन द्वारा जो है 2011 से 20 इस के बीच के दशक को जो है जैव विविधता दशक माना है या मनाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग-अलग स्लाइडों पर रखा गया है। इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगा? तो कौन-सा नहीं होगा? तो ये ऑप्शन नंबर 1 रक्त सीरम जो है, ये स्कंदित नहीं होगा। बाकी सब होगा। बाकी सब क्या-क्या है उसको भी देख लेते हैं। पुलमोनरी धमनी से लिया गया रक्त, पुलमोनरी शिरा का, रक्त प्लाज्मा का, ये तीनों जो है स्कंदित होगा। बाकी रक्त सीरम जो है नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो सूर्य जो है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है न्यूनतम दूरी जो है कब होती है? तो ये जनवरी महीने में होती है। कब? डेट याद रखिएगा, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है न्यूनतम दूरी होती है, जिसे जो है उपसौरिक भी कहा जाता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी जो है जुलाई महीने में रहता है। डेट याद रखिएगा, 4 जुलाई को। ठीक है? जिसे अपसौरिक कहा जाता है। इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? तो एक व्यक्ति जो है लंबे समय तक उपवास में रहता है, तो उसकी उसके मूत्र में जो है असामान्य मात्रा जो है कीटोन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कीटोन का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, वो है सिलवास। सिलवास सिलवास जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जो अमेज़न बेसिन में पाया जाता है। बाकी देखिए, डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स घास का मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया में होता है, पाया जाता है। इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा जो है, ये आपको हो जाएगा बेंगुएला धारा। ऑप्शन नंबर बी बेंगुला धारा। देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, अंगुलहाल धारा जो है, ये हिंद महासागर की जो है गर्म जलधारा है। इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक वाहक नहर जो है, ये सुएज नहर है, जिसकी लंबाई जो है 168 किलोमीटर है। इसको सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है।
ये सुएज नहर जो है 1869 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और बन के तैयार हुआ था, और 1956 ईस्वी में जो है इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। पनामा नहर जो है 1914 में बन के तैयार हुआ था। कील नहर जो है जर्मनी में है, और सू नहर जो है यूएसए में है। इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है। तो संपूर्ण विश्व में जो है भारत की भागीदारी लगभग जो है ये 2.40% है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में भारत का स्थान जो है 7वां स्थान है। वहीं पूछा जाता है जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 17.5% जो है संपूर्ण विश्व का जनसंख्या जितना है उसका 17.5% जो है भारत में निवास करती है 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसुंदरम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो कौन सा नदी है ये कावेरी नदी है। याद रखिएगा, कावेरी नदी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है। तो किस प्रकार की मिट्टी जो है अधिकतम पानी संजोए रखती है, तो ये चिकनी मिट्टी। याद रखिएगा, चिकनी मिट्टी, इंग्लिश में क्ले। क्ले मिट्टी जो है सबसे अधिक पानी संजोए रखती है, और मिट्टी के अध्ययन को जो है पेडोलॉजी कहा जाता है। इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारक है। तो लहसुन में जो है विशिष्ट गंध होता है, इसका कारक क्या है, तो ये सल्फर की यौगिक जो है इसका कारक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्टॉक फार्मिंग है। तो स्टॉक फार्मिंग जो है क्या होता है, तो ये पशुओं का प्रजनन जो है ये स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है वह है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन के साथ। 21 मार्च को जो है विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। 23 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, जो कि है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो कितना प्रतिशत भाग जो है प्रकाश संश्लेषण में जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो ये 1 से 2% भाग, 1 से 2% भाग। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, 6CO2 प्लस 12H2O। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म, उसके बाद इस ग्लूकोज निर्माण करती है ऑक्सीजन और वाटर। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और बाकी ये याद रखिएगा, 6CO2 ऑक्सीजन रिलीज करती है और 6H2O जो है वाटर बनता है। इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाए जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है। तो सामान्य उपयोग में लाए जाने वाला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो ये चारों ऑप्शन जो है सामान्य रूप से लाए जाने वाले सिंथेटिक फाइबर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, रेयन है, एक्राइलिक है। तो ये चारों जो है सामान्य रूप से सिंथेटिक फाइबर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए आलू, आलू का हम जो है दिया है आलू का मूल भाग नहीं खाते हैं, आलू का जो है कंद भाग खाते हैं। आलू जो है तना का उदाहरण है, इसे भी याद रखिएगा, आलू का कंद भाग खाते हैं, आलू जो है तना का उदाहरण है। अदरक का जो है प्रकंद भाग खाते हैं, प्याज का मांसल पर्ण भाग खाते हैं, नारियल का जो है भ्रूणपोष खाते हैं। तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण में से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब कौन सा पदार्थ खाए जो है सर्वाधिक ऊर्जा देती है, तो ये वसा हो जाएगा। 1 ग्राम वसा खाइएगा तो 9.2 कैलोरी एनर्जी देता है, और क्विक एनर्जी जो देता है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलता है शरीर को। क्विक एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट देता है, और धीरे धीरे एनर्जी जो है ये वसा देता है, और सबसे अधिक एनर्जी जो है वसा देता है। 1 ग्राम वसा खाइएगा तो 9.2 कैलोरी मतलब ऊर्जा देता है शरीर को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हीमोग्लोबिन के बारे में जो है कौन सा कथन सही है चारों में से, यह सही कथन कौन सा है। सही कथन जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, तो देख लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। देखिए, ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यह लोह युक्त यौगिक है, सही है, मतलब आयरन युक्त यौगिक होता है। और ऑप्शन 4 है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। बाकी तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, यह कुछ
रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान जो है WBC करता है, मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पस, ठीक है। इसे सैनिक भी कहा जाता है ब्लड का। आइए क्वेश्चन नंबर अब 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं है। क्या क्या दिया है? सेल्सियस, उष्मा की इकाई। सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई नहीं होता है। सेल्सियस जो है ये तापमान का सीजीएस यूनिट होता है, और तापमान का जो है ऐसा यूनिट जो है केल्विन होता है। देखिए बाकी सब सही है, उसको भी देख लेते हैं। डेसिबल जो है ये ध्वनि की प्रबलता की इकाई होता है। अश्व शक्ति जो है शक्ति की इकाई होता है। समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई होता है। बाकी तीनों सही था, जो गलत था उसको भी सही करके बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल होता है? क्षयकारी बल है, तो निम्न में से कौन सा बल जो है क्षयकारी मतलब खत्म होने वाला बल है? मतलब ये घर्षण बल होता है, घर्षण बल ऑप्शन के अनुसार। एक क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं? तो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को जो है कंडक्शन कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो जल को जो है जीवाणु मुक्त करने के लिए जो है कौन सा जो है प्रक्रिया होता है? तो ये तीनों प्रक्रिया जो है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ओजोन भी, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोमीन भी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? काफी बार बताए हुए भी क्वेश्चन है। ऑक्टेन संख्या जो है ये पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि देखिए सोडियम वाष्प लैंप जो है सड़क के बीच में जो लगाया जाता है रेडियन करने के लिए, तो वो उसका प्रयोग किया जाता है। क्यों क्यों किया जाता है? क्योंकि जो है ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो लंबी दूरी के लिए जो है रेडियो प्रसारण करने के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी आयन मंडलीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो पानी की अस्थायी कठोरता के लिए जो है ऑप्शन नंबर एक कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स जो है उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए शराब पीकर वाहक चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो शराब पी के जो वाहक वाहन चलाता है तो पुलिस जो है श्वसन परीक्षण के लिए जो है क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर एक पोटासियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है। तो गैस वेल्डिंग में जो है किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो ये एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन जिसका सूत्र होता है C2H2। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। तो हाइड्रोक्सी समूह वाला जो है ऑर्गेनिक अम्ल जो है ये बेंजोइक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है C6H5OOH। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है, हेमोजेनाइज किया जाता है एक रूप से। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। एक रूप के दूध की निम्न विधि द्वारा एक रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है। तो जेड परमाणु वाले क्रमांक में जो है परमाणु को दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है, तो जेड स्क्वायर के समानुपाती होता है। देखिए सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का सूत्र होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर तो परमाणु क्रमांक हो गया, एन स्क्वायर जो हो गया ये कक्षा की संख्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये काफ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड है, एंशियंट हिस्ट्री से। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इधर हड़प्पा संस्कृति का बस्ती दिया हुआ है और किस नदी के तट पे अवस्थित है वो दिया हुआ है। देखिए हड़प्पा जो है ये काफ़ी बार बताए हुए हैं। हड़प्पा जो है आपको रावी नदी के किनारे है, एक का 3 हो गया। कालीबंगा कालीबंगा जो है आपको घग्गर नदी के किनारे है। लोथल लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है।
और रोपर जो है सतलज नदी के किनारे। तो 1 का 3, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 का 3, 2 का 2, लोथल का भोगवा, सी का 1 और रोपर का सतलज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। देखिए, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही है, कौन सही है? तो महात्मा बुद्ध के बारे में जो है ये 4 कथन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जो है सही है? तो ये चारों कथन जो है महात्मा बुद्ध के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं एक-एक करके। देखिए ऑप्शन 1 नंबर दिया है, ऑप्शन 1, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था और 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। देखिए दूसरा है, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रसार किया था, ये भी सही है। तो चारों कथन जो है महात्मा बुद्ध के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक है। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो है ये शंकराचार्य है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है ऑप्शन नंबर 1 नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, जो पल्लव वंश के राजा थे। और रथ मंदिर को जो है इसे तट मंदिर भी कहा जाता है, एकाश मंदिर भी कहा जाता है और सप्त पेगोरा मंदिर भी कहा जाता है। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो 5वीं मंजिल का निर्माण जो है कुतुब मीनार का, ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसका शुरुआत जो है निर्माण शुरू किया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने उसके बाद। और 5वीं मंजिल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बाद में जो है सिकंदर लोदी ने इसका मरम्मत और सौंदर्यीकरण करवाया था। तो ये चारों जो है कुतुब मीनार से रिलेटेड है। देखिए कुतुब मीनार को जो है इस्लाम विजय का प्रतीक माना जाता है, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। यह है चंदेरी का युद्ध, यह है 1530। तो देखिए चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने 4 लड़ाई लड़ा था, चारों का देख लेते हैं क्रमबद्ध। बाकी सब सही है, तो उसको देख लेते हैं। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में, सही है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527, सही है, रणसंगा और बाबर के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529, घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ था, बाबर और अफगान सेनाओं के बीच में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। और चारों युद्ध जो है बाबर जीता था, तब जाके मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। देखिए, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम ये कलकत्ता में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पुणे में किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु के नाम जो है MG रनाडे थे, यानी जस्टिस रनाडे था। इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हम अपना पीडीएफ इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 मैथ का क्वेश्चन है। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप बना लीजिएगा और चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। बाकी देख लेते हैं, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था भारत। वेबेल में योजना जो है 1945 में। साइमन कमीशन जो है 8 नवंबर 1927 ईस्वी में भारत आया था। एक क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैत शासन जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, केंद्र में द्वैत शासन। और राज्य में जो है द्वैत शासन की स्थापना जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित किया गया था। और 1935 में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है राज्य में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन को स्थापित किया गया था। इतना बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत जो है एक गणतंत्र है, इसका अर्थ जो होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यानी भारत के राष्ट्रपति का जो है का चुनाव जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही किया जाता है। जनता जिस सदस्य को चुनता है उसी के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका जो है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है।
देखिए गणतंत्र व्यवस्था जो है भारत में ये फ्रांस से लिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया है भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ जो है ये आर्टिकल 1 में दिया गया है। भारत में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण विरुद्ध अधिकार संबंधित है? देखिए बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो अधिकार संबंधित है, ये ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 24, जिसमें दिया है 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चे को यदि कोई फैक्ट्री में या कोई भी खतरनाक काम में लगाया जाता है तो ये दंडनीय अपराध होगा। तो आर्टिकल 24 में ये चीज़ दिया गया। बाकी आर्टिकल के साथ देख लेते हैं। आर्टिकल 17 में जो है अपरिशुद्धता का यानी छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 18 जो है ये उपाधियों का अंत इसमें दिया गया है। आर्टिकल 23 में जो है बालाश्रम एवं मानव दुर्व्यापार मतलब मानव के खरीद बिक्री पे जो है रोक लगाया गया है आर्टिकल 23 के अनुसार। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो किस प्रकार के प्राधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो देख लेते हैं, औपचारिक और विधिक, और ऑप्शन 4 है संवैधानिक और नाम मात्र के। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा आर्टिकल 52 में किया गया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका का प्रधान होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। देखिए 49 जो है मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे बना के चेक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो विधान परिषद जो है कोई भी साधारण विधेयक को कुल कितने समय तक जो है रोक सकती है? तो ये 4 माह हो जाएगा, 4 माह। देखिए विधान परिषद में जो है अधिकतम संख्या की बात करें तो विधान परिषद में अधिकतम संख्या जो है विधानसभा के 1/3 3 होगा। यदि मान के चलते हैं कहीं पे विधानसभा 300 है तो 300 का 1/3 मतलब 100 गो जो है विधान परिषद अधिकतम संख्या होगा। और न्यूनतम संख्या की बात करें विधान परिषद की तो 40 होगा। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। देखिए वहीं पे यदि कोई भी मनी बिल के बारे में बात करें तो विधानसभा से मनी बिल पास करके विधान परिषद गया तो वो सिर्फ 14 दिन के लिए ही रोक सकता है। 14 दिन के बाद जो है ऑटोमेटिक पास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, जिन समिति जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? तो पंचायती राज की जो सिफारिश किया गया था 1957 ईस्वी में, उसके के सभापति जो है बलवंत राय मेहता जी थे। बलवंत राय मेहता 1957 में पंचायती राज की सिफारिश की गई थी जो त्रिस्तरीय थी। और पंचायती राज की जो है आर्टिकल 40 में दिया गया है, ये गांधीवादी आर्टिकल है। ठीक है, तो इसे ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। एक बात और याद रख सकते हैं, 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और संवैधानिक दर्जा जो है ये एम एल एम सिंघवी समिति के द्वारा जो है इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए दिया है 52, इसको मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से। देखिए अनुच्छेद 14 जो है ये समानता का अधिकार है, तो 1 का 3 हो गया। अनुच्छेद 36 जो है नीति निर्देशक तत्व है, जो 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, तो 36 का 4 बी का 4। अनुच्छेद 74 तो ये जो है मंत्री परिषद। और आर्टिकल 368 काफी बार बताए हुए थे, संविधान संशोधन संशोधन प्रक्रिया। तो आप इसे मिला के देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में जो है नियोजित पूछा जा रहा है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। नियोजित अर्थव्यवस्था जो है भारत में रूस से लिया गया है। ये सिर्फ पूछता है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो ये हो जाता है आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नियोजित अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, जिसे भारत में रूस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पिछड़ों पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया, किसके द्वारा लाया गया था? तो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान जो है ये ऑप्शन नंबर 1 जी मेडल के द्वारा लाया गया था। भारत में इसे 1978 ईस्वी में लागू किया गया था, जिस टाइम जनता दल की सरकार थी। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है तेंदुलकर समिति के अनुसार। तो भारत में जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत जो है 21.9% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिया गया है इसमें कौन-कौन से भारत में व्यापक धन M3 में शामिल है। तो M3 जो है, इस M3 को जो है विस्तृत मुद्रा भी कहते हैं। तो इसमें से कौन-सा शामिल है? तो ये तीनों जो है शामिल है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों। तो आइए देख लेते हैं एक-एक करके तीनों। दिया है 1 नंबर जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा, और ऑप्शन 3 दिया है बैंकों के पास समय जमा। तो ये तीनों जो है M3 में शामिल है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। देखिए, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। तो रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य जो है, ऑप्शन नंबर सी, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में प्रयुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति जो है रुपये की परिवर्तनीयता है। देखिए, 3 बार जो है रुपया का विमुद्रीकरण हुआ है। कब-कब? 1946, 1978, 2016। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ब्रेक इवन बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट जो है क्या कहलाता है? तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है, ऑप्शन नंबर सी, वह स्थिति जब फर्म फर्म को न लाभ और न हानि हो, तो ये स्थिति जो है ब्रेक इवन बिंदु कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक कक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? तो प्रत्येक कक्ष मतलब एक टीम के लिए सबसे अधिक खिलाड़ी किस खेल में होता है ऑप्शन के अनुसार? तो ये रग्बी में होता है। रग्बी फुटबॉल में जो है टोटल जो है एक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। खो-खो में जो है एक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में 11, फुटबॉल में भी 11, क्रिकेट में भी 11, कबड्डी में जो है एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या होगा? तो एनपीए का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा बैंकिंग वातावरण के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है एनपीए का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 जो है मैथ का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग बना के, जब पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, तो इसे बना के आप लोग चेक चेक करिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.0। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। देखिए, 62 नंबर, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इम्पैक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, विज्ञान दिवस जो है भारत में 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 1920 ईस्वी को जो है रमन इफेक्ट की खोज किया गया था, जो प्रकाश का परिकलन पे आधारित था। और इसी की वजह से जो 28 फरवरी को जो है पर डे जो है पर यह मतलब हर साल जो है ये साइंस डे मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। देखिए, इसी की वजह से जो है 1930 ईस्वी में सीवी रमन को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था, और 1954 ईस्वी में जो है भारत रत्न दिया गया था सीवी रमन को। ये भी ध्यान में रखिएगा। बाकी देख लेते हैं, 27 फरवरी को जो है विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। 28 अप्रैल को जो है विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 28 अप्रैल को, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दें। देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः जो है ये गुजराती भाषा में लिखा गया था। गांधी जी के द्वारा जो है कुछ पुस्तक लिखा गया था, उसे ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। देखिए, हिंद स्वराज, सर्वोदय, गीतामय, ये 3 पुस्तक जो है गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में जो है टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना जो 1973 ईस्वी में किया गया था, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को जो है मुगलों के दिल्ली के लाल किले का दीवान-ए-आम में रखा गया था। दिल्ली में जो है लाल किले की को जो है शाहजहां ने बनवाया था। आगरा में लाल किला जो है अकबर के द्वारा बनाया गया था, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? तो 20 रुपये के नोट पे जो है किस राष्ट्रीय उद्यान की जो है छवि दिखती है? तो ये माउंट हैरियट की छवि जो है दिखती है। ये पुराने 20 रुपये के नोट पे ये चीज़ दिखती थी, और नए 20 रुपये के नोट पे जो है एलोरा गुफा का चित्रण दिखता है, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की सहायता से भारत में इसको स्थापित किया गया था। वहीं पे रूस की सहायता से जो है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा का को स्थापित किया गया था। देखिए,
परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भारत में 1954 ईस्वी में किया गया था। वहीं पे परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है 1948 ईस्वी में किया गया था। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप लोग बना के चेक करिएगा। इसका राइट आंसर जो है आपको जब पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग को 100 क्वेश्चन भी कवर करवाना है, तो देखते चलिएगा। देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर सबसे अधिक जो है बिहार में रोहतास जिले में है। बिहार में ओवरऑल साक्षरता दर की बात करें तो 61.8% है बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये 50% का जो है व्यवस्था किया गया था 2006 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार। अभी भी 50% है, और नौकरी में जो है 35% का जो है आरक्षण दिया गया है। कोई भी वैकेंसी निकलती है, जितना भी सीट है उसका 35% जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ? तो कृषक दास प्रथा का अंत रूस में कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, देखिए निम्न में से किन देशों के बीच नानकिंग की संधि हुई हुई थी? तो नानकिंग की संधि जो है प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति के बाद जो है नानकिंग की संधि हुई थी। ये हुई थी चीन और ब्रिटेन के बीच में 29 अगस्त 1942 ईस्वी में। प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति के बाद जो है पहली मतलब नानकिंग की संधि हुई थी। द्वितीय अफीम युद्ध जो है 1856 से 60 ईस्वी के बीच में चला हुआ था, और द्वितीय युद्ध समाप्ति जो है पेकिंग की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, जो चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि दृष्टि उपकरण में जो है यह अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना लीटर होता है? कितना होता है? तो एक बैरल जो है 159 लीटर होता है। कच्चा तेल को जो है बैरल में ही नापा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75, सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रकाश के परिकलन के लिए जो है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था, और 1954 में जो है भारत रत्न दिया गया था, और 28 फरवरी को जो है साइंस डे मनाया जाता है सीवी रमन के योगदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण। बाकी डीटीटी, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लास्टिक, ये तीनों जो है प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्न में से किस उद्योग की निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? तो जैव चिप का विकास जो है ये मत्स्य उद्योग की निगरानी के लिए जैव चिप का जो है विकास किया गया था, जिसका विकास 1983 में किया गया था पहली बार। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। देखिए, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया? तो वरीयता मतलब भारत का सबसे जो है प्रथम पुरस्कार कौन है? तो ये भारत रत्न है, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए 79 देखिए, दिए गए विकल्प में कौन सा युग्म सत्य है? कौन सा जो है सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। दिया है सलमान रुश्दी जो है फ्यूरी नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो सही है। देखिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। चेतन भगत दिया गया मिडनाइट चिल्ड्रन। देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक जो है ये सलमान रुश्दी ही है, इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए ऑप्शन सी दिया है एपीजे अब्दुल कलाम, यह है फर्स्ट पर्सन। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जो है फर्स्ट पर्सन नहीं लिखा है, फर्स्ट पर्सन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। व्लादिमीर पुतिन के द्वारा लिखा गया, जो रूस के राष्ट्रपति है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, टी एन शेषन जो संस्कार पुस्तक लिखा है, तो ये भी गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि संस्कार पुस्तक के लेखक जो है यू आर अनंत मूर्ति जी हैं, तो ये सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अंतर स्पष्ट किया है, ये ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर एवं पेज ने जो है अंतर स्पष्ट किया है। क्वेश्चन में क्या देखिए, जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है, वह संघर्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए,
निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का जो है संकेतक नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी शहरीकरण का स्तर जो ये संकेतक नहीं है। बाकी जो है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, शिक्षा, आयु, संभाविता जो है तीनों जो है मानव विकास सूचकांक का जो है संकेतक है। देखिए यहाँ से जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन शुरू होता है, आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 से देखिए, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया था? देश का पहला सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल का जो शिलान्यास जो है ये गुजरात में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? तो ये ब्रिटेन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये राजेंद्र सिंह भट्ट को जो है सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार है? पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था राजेंद्र सिंह भट्ट को। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, सही है। इसका थीम जो है लेगिंग समानता की शक्ति को उजागर करना, ये भी सही है, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद CHS समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, जून 2023 देखिए में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? तो ये विशाखापट्टनम के द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। देखिए, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? देखिए, 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन जो है जर्मनी के द्वारा बर्लिन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया गया है? तो ये फेसबुक का जो मेटा वर्जन है इसी के साथ शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसे सचिन मर्फी को अध्यक्ष बनाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। देखिए, लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग कौन सी थी? तो ये चौथी रैंक थी भारत की। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये जेटविंग्स एयरवेज को जो है ये परिचालन स्वीकृति मिली हुई है। पूर्वोत्तर भारत में जो है ये कंपनी जाके अपना एयरलाइंस चलाएगी। क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग की का कीमत कितना घोषित की है? तो मूंग का कीमत जो घोषित किया गया था 2023-24 में किया गया है, तो 8558 रुपया, मतलब कुंटल कितना रुपया कुंटल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन है? तो ये सिंगापुर है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना है? तो ये केरल जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन कोविड के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग को वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है सुबोध कुमार सिंह। तो लास्ट क्वेश्चन था, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए, थैंक यू।